नमस्ते जी। बीटी गोरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये महीना चल रहा है नवंबर, और नवंबर महीने में ठंड आती है, लेकिन अभी तक अक्टूबर हीट चल रही है। और मुरुग बहार के जो प्लॉट हैं, जो लेट मुरुग बहार लिया था, वो अभी ग्रीन फ्रूट स्टेज में है। और हस्त बहार के जो नए पत्ते हैं या फीमेल फ्लावर निकल रही है, वो जो सभी जो प्लॉट है, ये सभी प्लॉट पत्ते, फूल और सेटिंग इस स्टेज में है। लेकिन आज के तारीख में बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन भी आ रहे हैं। फार्म डीएसएस के अंदर भी लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, बैक्टीरियल ब्लाइट को कंट्रोल कैसे करना है। अभी बैक्टीरियल ब्लाइट सीधा नए पत्तों के ऊपर ही आया है। क्यों आया, ये सबसे पहले अपन देखते हैं। ग्रीन फ्रूट स्टेज में भी अभी इतना ज़्यादा उसका प्रकोप क्यों हो रहा है, ये सबसे पहले देखते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे मैनेज करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि अभी बैक्टीरियल ब्लाइट क्यों आया है। जिन लोगों के यहाँ पे बारिश कम है, जिनके यहाँ पे न्यूट्रिशन मैनेजमेंट परफेक्ट था, उनके यहाँ पे आपको बैक्टीरियल ब्लाइट नाक के बराबर दिखेगा। लेकिन अभी बारिश ज़्यादा जहाँ पे हुई है, जहाँ पे जितने भी फर्टिलाइज़र दिए थे वो सभी फर्टिलाइज़र लीच आउट हुए हैं, और जिन्होंने एवेना न्यूट्रीमिक्स नहीं दिया है, उनके यहाँ पे बैक्टीरियल ब्लाइट अभी सबसे ज़्यादा दिख रहा है। क्योंकि हमेशा मैं एक चीज़ आपको बोलते आ रहा हूँ कि बैक्टीरियल ब्लाइट को अगर कंट्रोल करना है तो आपको न्यूट्रिशन मैनेजमेंट प्रॉपर रखना पड़ेगा। और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट मतलब जाके वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र या बल्क फर्टिलाइज़र ला के डालना, ये नहीं होता है। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट मतलब रूट डेवलपमेंट प्रॉपर होना चाहिए। जो भी मिट्टी है वो मिट्टी का स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए, और जो भी फर्टिलाइज़र हम डाल रहे हैं उसका EC-pH प्रॉपर होना चाहिए, ताकि वो फर्टिलाइज़र आपके पौधे में जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा बारिश की वजह से लीच आउट होने के कारण, या रूट डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है, या फंगल अटैक वहीं पे ज़्यादा है, या बारिश खुलने के बाद जो कॉम्पैक्शन मिट्टी में आ चुका है, इसकी वजह से अभी न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले अगर आपको बैक्टीरियल ब्लाइट कंट्रोल करना है तो आपको जमीन के अंदर मिट्टी में काम करना पड़ेगा, मिट्टी लूज करना पड़ेगा, रूट डेवलपमेंट प्रॉपर करना पड़ेगा, तो ही जाके आपको बैक्टीरियल ब्लाइट अच्छी तरह से कंट्रोल होगा। अभी देख लीजिए, जिन्होंने अभी नॉन न्यूट्रीमिक्स दिया हुआ है उनके यहाँ पे रूट डेवलपमेंट भी बिल्कुल प्रॉपर है, और सल्फर है, मैग्नीशियम है, जिंक है, फेरस है, कॉपर है, मैंगनीज है, ये सभी न्यूट्रिएंट भी वहाँ पे अच्छी तरह से मिल रहे हैं। पत्तों के ऊपर शाइनिंग है, पत्ते डार्क ग्रीन कलर के हैं, और उनके यहाँ पे पत्तों के ऊपर भी, फूल के ऊपर भी और फल के ऊपर भी बैक्टीरियल ब्लाइट इतना ज़्यादा नहीं है। तो यह सबसे इम्पोर्टेंट है कि न्यूट्रिशन मैनेजमेंट प्रॉपर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अभी भी अविना न्यूट्रीमिक्स नहीं दे रहे हैं, या अविना न्यूट्रीमिक्स क्या है, कैसे तैयार करना है, 10 रुपये लीटर में अपने घर पे कैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट हम बना सकते हैं, ये सब डिटेल वीडियो में मैंने दे दिया है। अपना बीटी गोरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वो भी वीडियो मिलेगा। दूसरा है कि अगर आपकी मिट्टी कॉम्पैक्ट हुई है, रूट डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है, और अगर मिट्टी में जो भी आपके जड़ें हैं वो जड़ों का विकास अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, और फंगल अटैक भी उसके ऊपर है, तो आपको सबसे पहले बायो फर्टिलाइज़र और बायो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने ये भी आपको डिटेल में बोला था कि बारिश रहेगी तो भी आप अमावस्या और पौर्णिमा, अभी कल पौर्णिमा हुई है, तो अमावस्या और पौर्णिमा का अगर आप शेड्यूल फॉलो करते हो, अमावस्या के दिन सीडग्रो प्लस प्लस 1 लीटर, और उसके साथ में निमातोड़ 100 ml प्रति एकड़ अगर ड्रिप से जाएगा, और पूर्णिमा के दिन अगर डिजनिल सॉइल 100 ml प्रति एकड़ अगर जाएगा, तो आपको अच्छी तरह से
रूट प्रॉपर हो जाएंगे, रूट डेवलपमेंट भी अच्छी हो जाएगी, मिट्टी भी लूज हो जाएंगी, क्योंकि सभी बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड ये 2 प्रोडक्ट में है, व्यायाम के सहित है, तो ये आपको देना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे जो आता है वो है कि रूट अगर अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो रहे तो आपको रूट ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स जो होते हैं रूट्स को वापस चालू करना, जैसे कि डिलाइट एग्रो का रीस्टार्टर नाम से प्रोडक्ट आता है, वो आप 1 किलो प्रति एकड़ मिट्टी में दे सकते हैं। वो मिट्टी भी लूज करेगा और रूट डेवलपमेंट भी उसका प्रॉपर कर देगा। फिर आपको न्यूट्रिशन मैनेजमेंट प्रॉपर करना पड़ेगा। एक बार अगर रूट डेवलपमेंट प्रॉपर हो गई, मिट्टी का स्ट्रक्चर अगर अच्छा हो गया, तो फिर आपको देना है उसे न्यूट्रिशन। फिर आप 050-34 दे दीजिए या फिर 060-20 दे दीजिए। तो ये हुआ आपका मिट्टी में आपको रूट डेवलपमेंट। अगर वहीं पे फंगल अटैक है तो उसके लिए, निमेटोड अगर है तो उसके लिए, और जो भी फर्टिलाइजर आप डालोगे उसका अवेलेबिलिटी करने के लिए जो भी बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है वो हमने देख लिया। और रूट डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है तो उसके लिए भी मैंने आपको बोल दिया कि ये क्या करना है। तो अभी प्रॉपर रूट डेवलपमेंट होने के बाद न्यूट्रिशन हमने चालू कर दिया और न्यूट्रिशन के माध्यम से भी वहाँ पे अच्छी तरह से रेजिस्टेंस पौधे के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आपको करना है ऊपर से स्प्रे। तो ऊपर स्प्रे में आपको कॉपर या फिर कैप्टन, अगर आपका फ्लावरिंग स्टेज अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप कॉपर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप कैप्टन का इस्तेमाल करिए। अगर आपका पूरा स्टेज अगर कंप्लीट हो चुका है फ्लावरिंग का तो फिर आप कॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन बैक्टीरियल ब्लाइट या कोई भी फंगल डिजीज कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रैटेजी जो मैंने बारिश के सीजन में दी थी और बहुत सारे लोगों ने उसका इस्तेमाल किया है, वो इस्तेमाल वापस आप इस सीजन में करिए। क्योंकि सुबह सुबह अगर आप खेत में जाते होंगे तो आपको पूरे खेत के अंदर ओस गिरी रहेगी, पूरा ड्यू रहेगा, वहीं पे पत्ते फल फूल पूरे गीले रहेंगे, मतलब वहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट बन चुका है। और दोपहर की जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसी की वजह से आपके यहाँ पे बैक्टीरियल ब्लाइट अभी ये बढ़ रहा है। तो इसकी स्ट्रेटेजी क्या है? अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूं, अगर आज शाम आपने माइक्रोशील्ड 2 ml पर लीटर से स्प्रे करना है, माइक्रोशील्ड 2 ml पर लीटर के हिसाब से आपको स्प्रे करना है, शाम के टाइम करना है, धूप में नहीं करना है। फिर कल आपको कुछ भी नहीं करना है, पानी भी नहीं देना है, फर्टिगेशन भी नहीं देना है और कुछ स्प्रे भी नहीं करना है। फिर परसों मतलब एक दिन छोड़ने के बाद आपको स्प्रे करना है अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह आपको स्प्रे करना है। और इसी स्प्रे में आपको लेना है, अगर फ्लावरिंग स्टेज पास हुई है तो कॉपर ले लीजिए, COC या कॉपर हाइड्रोक्साइड 2 ग्राम पर लीटर। अगर फ्लावरिंग स्टेज अभी तक आपकी कंप्लीट नहीं हुई है तो आप कैप्टन ले लीजिए 2 ग्राम पर लीटर, 2 ग्राम पर लीटर। दोनों में से कोई भी एक फंजीसाइड ले लीजिए और उसके साथ में आप मिलाइए एंटीबायोटिक, जिसे हम बैक्टीसाइड बोलते हैं, जीवाणुनाशक बोलते हैं। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन अगर आपको लेना है तो आप लीजिए 0.25 ग्राम पर लीटर। अगर 2-ब्रोमो-2 नाइट्रोप्रोपेन जो आता है बैक्टीसेल नाम से, आपको यूनिवर्सल बायोकॉन कंपनी का मिलेगा, वो लेना है तो वो ले लीजिए आप आधा ग्राम पर लीटर। दोनों में से कोई भी एक बैक्टीसाइड ले लीजिए और इसका स्प्रे अर्ली इन द मॉर्निंग आपको करना है नॉन आयोनिक स्टिकर के साथ में। नॉन आयोनिक स्टिकर में आपके पास नैनोरिच मिल सकता है हंटिन ऑर्गेनिक्स का, या फिर एक्टिवेटर मिल सकता है प्रणाम एग्रो इंडस्ट्रीज का, या फिर स्प्रेवेल मिल सकता है रकाल्टो कंपनी का, कोई भी होगा तो वो ले लीजिए आधा ml पर लीटर से। फिर इसका स्प्रे आप करवा दीजिए केमिकल का। इसके तुरंत बाद 6 दिन बाद, ये स्प्रे होने के बाद 6 दिन आपको कुछ भी स्प्रे नहीं करना है, ये अच्छी तरह से आपके खेत में काम करेगा। और 6 दिन के बाद आपको मैं 2 प्रोडक्ट बताऊंगा जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। एक जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है स्पोर प्लस करके,
स्पोर प्लस, जिसके अंदर बैसिलस की 3 स्ट्रेन है और उसका काउंट है 30 बिलियन। 30 बिलियन मतलब 30 बिलियन उसके अंदर बैक्टीरियल सेल्स होती है। तो वो आप लीजिए आधा ग्राम पर लीटर, या फिर आप लीजिए डिजनिल सॉइल जिसके अंदर 2 फंगस और 2 बैक्टीरिया, ऐसे 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो आप लीजिए आधा ml पर लीटर। ये दोनों में से एक प्रोडक्ट आपको लेना है, आपका बैक्टीरियल ब्लाइट अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। रूट डेवलपमेंट, जो जड़ों का विकास है, अच्छी तरह से रखिए। अगर फंगल अटैक आया हुआ है तो वहां पे बायोपेस्टिसाइड का इस्तेमाल करिए, जिसको मैंने आपके डिस्निल सॉइल के नाम से मैंने आपको बोल दिया है। निमेटोड वहीं पे अगर है तो निमातोड करके प्रोडक्ट है, उसको आप इस्तेमाल करिए। मिट्टी अगर कॉम्पैक्ट हुई है और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी अगर आपको बढ़ानी है तो मैंने सीड ग्रो प्लस प्लस आपको बोल दिया है, वो आपको करना है। उसके बाद रूट डेवलपमेंट प्रॉपर करने के लिए मैंने डिलाइट एग्रो का रीस्टार्टर करके बोला है, उसका आप इस्तेमाल करिए। और एक बार अगर मिट्टी अच्छी हो गई, रूट डेवलपमेंट प्रॉपर हो गया, तो फिर आप 05234 या 06020 इसका आप इस्तेमाल करिए। और ऊपर स्प्रे करने में मैंने जो स्ट्रैटेजी आपको दिया है, माइक्रोशील्ड, उसके बाद एक दिन कुछ भी नहीं, मतलब तीसरे दिन अर्ली इन द मॉर्निंग फंजीसाइड प्लस एंटीबायोटिक आपको लेना है, और 6 दिन के बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का आपको इस्तेमाल करना है। ये स्ट्रैटेजी में अगर आप जाओगे तो किसी भी स्टेज में, आज के तारीख में, आज के क्लाइमेटिक कंडीशन में आपको बैक्टीरियल ब्लाइट कंट्रोल मिलेगा। ये मैं आपको बताता हूँ। ये सिर्फ करिए, ज़्यादा स्प्रे करके या कुछ भी स्प्रे करके या एंटीबायोटिक का ज़्यादा डोज डाल के या बहुत 10 दिन से पहले ही वापस दोबारा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करके आप पौधे के अंदर जो भी रेजिस्टेंस पावर होता है वो रेजिस्टेंस पावर नहीं रहेगा। तो ऐसा मत करिए, पौधों के अंदर रेजिस्टेंस पावर रहेगा, ऐसा ही उसके साथ में आपको बर्ताव करना है और अच्छी तरह से आपका बैक्टीरियल ब्लाइट कंट्रोल होना चाहिए। इसके लिए ये वीडियो मैंने अभी दे दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे थे। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बीटी गोरे यूट्यूब चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको वीडियो कैसे लगा, और बाकी लोगों को भी आप ये वीडियो भेज दीजिए सोशल मीडिया के थ्रू, ताकि लोगों को ये ज्ञान मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।